नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और आरआरबी से महत्वपूर्ण अपडेट्स यहाँ पर आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनटीपीसी छात्रों के लिए यहाँ पर जल्द राहत की उम्मीद। पीसीएस 2021 मेंस कार्यक्रम और साथ में पीसीएस की जो पुरानी भर्तियाँ हो चुकी हैं 18 की छोड़ दें, 19 की और 20 वालों की, जिसमें कट ऑफ और मार्कशीट अभी तक जारी नहीं किया गया है। और जब अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे तो उसके बाद संशोधित आंसर की इन लोगों ने जारी कर दी है। वही पीसीएस 2021 की प्री की ना तो अभी रिवाइज्ड आंसर की और कट ऑफ मार्कशीट तो पहले वाले की भी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों, पदोन्नति नहीं चाहने वाले लेखपालों से शपथ पत्र। यूपी ट्रिपल एससी से एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो कि हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई थी, जो कि था रिजल्ट को लेकर के। वीडियो को सभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस 2021 मेंस परीक्षा कार्यक्रम जारी 23 से लेकर के 27 तक होना है। 23 को अगर आप देखेंगे तो प्रथम सत्र में सामान्य हिंदी, दूसरे में निबंध और उसके बाद 24 को सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय सत्र में द्वितीय। इसी प्रकार से 25 को सामान्य अध्ययन तृतीय और द्वितीय शिफ्ट में चतुर्थ सामान्य अध्ययन का। और अंतिम तिथि 27 को जो है प्रथम सत्र में ऐच्छिक विषय होगा प्रथम प्रश्न पत्र, और उसी का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है सेकेंड शिफ्ट में होगा। सचिव ने कहा कि सभी वैकल्पिक विषयों के समस्त प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे, जिसमें खंड 1 से प्रश्न संख्या 1 और खंड 2 से प्रश्न संख्या 5 जो है अभ्यर्थियों को हल करना अनिवार्य रहेगा। हिंदी, उर्दू व संस्कृत भाषा साहित्य के दोनों प्रश्न पत्रों में विशेष अनुदेश संबंधित विषय की भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी अंकित किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, अपरिहार्य परिस्थिति में इस परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो कुल 678 पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7688 अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा के आधार पर मेंस के लिए सफल घोषित किया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर देखेंगे, रेलवे भर्ती परीक्षा की चिंताओं का समाधान जल्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, उम्मीदवारों के उठाए गए मुद्दों पर गौर कर रही उच्चाधिकार समिति। 1.25 करोड़ उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसके आधार पर लेवल 2 से 6 तक के 35,000 से अधिक पदों को भरा जाना है एनटीपीसी में। और उम्मीदवारों ने परीक्षा में भेदभाव का आरोप लगाया था कि अंतिम चयन के लिए दूसरे चरण की परीक्षा असल में उन उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी है जो 15 जनवरी को जारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही रखते हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा को उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों के पक्ष में ढाला गया, जबकि इन नौकरियों के लिए उच्च योग्यता की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे एनटीपीसी में एक अभ्यर्थी को कई पदों के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। इस वजह से आप देखेंगे कि कम से कम तो 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी यहाँ पे, अगर 20 गुना का अगर औसत देखा जाए तो ज़्यादा ही। और इन लोगों ने जिस प्रकार से सिलेक्ट किया है उससे तो 4 से 5 गुना ही अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, यानी अभी जितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हैं उसके कम से कम 4 गुना से ज़्यादा भी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाना चाहिए था। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनटीपीसी परीक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है सिफारिशें आई हैं, और जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं उसमें पहले चरण के परिणामों और दूसरे चरण के उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की पद्धति की सिफारिशें जो एक कमेटी बनाई गई है रेलवे की तरफ से वो देगी। हालांकि पहले समिति को 4 फरवरी को ही रिपोर्ट देना था। भारी संख्या में आए प्रत्यावेदनों के कारण जो है यहाँ पर समय लग रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं के चलते परीक्षार्थियों के विरोध के बाद आरआरबी ने 15 फरवरी और 23 फरवरी आप देखेंगे ग्रुप डी की भी परीक्षा होनी थी, तो दोनों परीक्षाओं को फिलहाल में स्थगित कर दिया गया था। और ग्रुप डी में आप देखेंगे कि लेवल 2 भी ला दिया गया था जिसका विरोध किया जा रहा था। तो शुक्रवार को वैष्णव ने ट्वीट कर बताया कि समिति के विश्लेषण के आधार पर आरआरबी की तरफ से कुछ ही दिनों में समाधान की सूचना दे दी जाएगी। और कुल मिलाकर के लगभग 3 लाख के आसपास जो है टोटल यहाँ पे शिकायतें मिली हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। यहाँ पर देखेंगे, पदोन्नति नहीं चाहने वाले लेखपालों से मांगा शपथ पत्र। लेखपाल से राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर होनी है पदोन्नति। चयन वर्ष 2019-20 से 21-22 तक मौलिक रूप से नियुक्त जो लेखपाल राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति नहीं चाहते हैं उन्हें इसके लिए शपथ पत्र देना होगा, ताकि बाद में वो इसके लिए दावा न करें। राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे लेखपालों के शपथ पत्र लेकर 7 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा है। प्रदेश में चयन वर्ष 19-20 से 21-22 तक राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई चल रही है। इसके लिए 31 दिसंबर 1992 तक मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों को की वर्ष 2008-9 से 2020-21 तक वार्षिक प्रविष्टियां व उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अभियोजन
सतर्कता, जांच आदि की जानकारी मांगी गई है। बताया गया है कि लेखपालों को पदोन्नति की पात्रता में आने के बाद वर्षों बाद पदोन्नति का अवसर मिल रहा है। तमाम लेखपाल इस बीच राजस्व निरीक्षक वेतनमान का लाभ पाना शुरू कर चुके हैं। इनमें कई लेखपाल ऐसे हैं जिनकी सेवानिवृत्ति नज़दीक है, वे सिर्फ पदोन्नति का लाभ पाएंगे, उन्हें कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं होगा। दूसरा, पदोन्नति के बाद स्थानांतरण का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कई लेखपाल पदोन्नति न लेकर अपने मौजूदा पदों पर ही बने रहना चाहते हैं। तो आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद ने कहा कि जो लेखपाल पदोन्नति नहीं चाहते उन्हें शपथ पत्र देना होगा। आयुक्त एवं सचिव की ओर से प्रभारी अधिकारी ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। एक यहाँ पर देखेंगे आप कि पीसीएस में 18 तक जो है कट ऑफ और मार्कशीट अंक तुरंत जारी कर दिए जाते थे रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद। लेकिन 19 और 20 की जो है अभी फिलहाल में रिवाइज आंसर की 3 लोगों ने जारी कर दी, जहाँ पर कुल 38 प्रश्नों पर जो है आपत्तियाँ सही पाई गई थी। लेकिन उसके बाद देखेंगे आप कि कट ऑफ अंक और मार्कशीट जो है जारी न किए जाने से अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर शिकायतें हैं छात्रों की तरफ से। ये कहा गया कि हमें मालूम ही नहीं पड़ पाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न हम लोगों ने हल किए, उसके अनुरूप नंबर मिले या नहीं मिले। और भी कई तरह की विसंगतियाँ हैं जिसकी शंका जो है अभ्यर्थियों को होते हैं। और इसी वजह से अगर अब यहाँ पर लोक सेवा आयोग की तरफ से कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी नहीं किया जाता है तो फिर छात्र कोर्ट जाने की तैयारी में है। और इतना ही नहीं, ARO 2016 की भी प्री परीक्षा के जो कट ऑफ अंक है और मार्क्स जो है जारी नहीं किया है आयोग ने। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। इस वीडियो के माध्यम से आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को सभी लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।